जिला स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में छात्राओं को बृहत रूप से जानकारी दी गई, जहां डीएम सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्र छात्रा सहित अभिभावकों ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कई ऐसी योजना है जो आम लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण आम लोगों से योजना पहुंच के बाहर है, जहां शिक्षा संवाद कार्यक्रम कर आम लोगों को जागरूक एवं जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए 15 से 22 जनवरी तक एक विशेष समय निर्धारित किया गया है। जिले के प्रत्येक क्षेत्र के विद्यालय में जाकर शिक्षा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से छात्र और अभिभावकों से सीधा संवाद कर शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम है 15 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है और ये 22 तारीख तक चलेगा। एक सप्ताह में हम लोग सारे जितने हाई स्कूल्स हैं जहाँ 9th से लेकर के 12th तक की पढ़ाई होती है उसको हम लोग कवर करेंगे और प्रतिदिन मेरे द्वारा भी स्कूलों का भ्रमण किया जाएगा और वहाँ जा कर के शिक्षा संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों से, अध्यापकों से, जो विद्यार्थी के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के, उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में, ना सिर्फ शिक्षा विभाग की स्कीम्स के बारे में, इसके अतिरिक्त भी विभिन्न विभाग की स्कीम्स हैं जिनकी जानकारी नहीं रहती है स्टूडेंट्स को या उनके माता पिता को या स्थानीय लोगों को, उनके बारे में बताना। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे आप सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को ले लीजिए कि कोई अगर बीपीएससी की पीटी निकालता है तो 50,000, या कोई यूपीएससी का पीटी निकालता है तो 1 लाख रुपए, या जो हम लोगों का पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए जो आवासीय विद्यालय की व्यवस्था है, या एससी एसटी के लिए अलग से जो आवासीय विद्यालय, जो एसटी के लिए पिरपैती में बना है, एससी का आवासीय विद्यालय जो भागलपुर में है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, या जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इन सब के बारे में, या स्वयं सहायता भत्ता है, तो बच्चों को बताना, उनके माता पिता को बताना। या श्रम विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि कोई अगर मजदूर है, वो अगर बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का या ब्रिज बनाने के, इस तरह के काम में वो अगर असंगठित क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके बच्चे अगर हायर संस्थानों में बीटेक कर रहे हैं, बीबीएस कर रहे हैं, IIM में जा रहे हैं, पूरी फीस जो है श्रम संसाधन विभाग देता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में लोगों के मन में ईवीएम मशीन को लेकर भ्रांतियां दूर करने के उद्देश्य से भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। डीएम ने बताया कि ईवीएम मशीन में किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है और लोगों के मन की शंका और भ्रांतियां को दूर करने के उद्देश्य से पूरे जिले में कुल 7 जागरूकता रथों को अधिकारियों के साथ रवाना किया गया है, जो प्रत्येक विधानसभा के हर एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोगों को ईवीएम संबंधित होने वाले परेशानियां और उनके मन में ईवीएम मशीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। रथ को रवाना करने के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसडीएम धनंजय कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे। देखिए, ईवीएम के डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम है। ईवीएम जो मशीन होती है, बीयू, सीयू और वीवीपैट, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, कैसे इसका फंक्शन करता है, कैसे ये फुल प्रूफ सिस्टम है जिसको किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से इसमें किसी तरह के छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहती है, उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना। इसी को लेकर के हर एक विधानसभा में एक गाड़ी हम लोग भेज रहे हैं, जिसमें पदाधिकारी भी रहेंगे और विभिन्न बूथों पर जा कर के उससे संबंधित उस बूथ के जो मतदाता हैं उनको बताएंगे, जागरूक करेंगे। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब देंगे। तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर यातायात पुलिस आम लोगों से चालान काटती है, लेकिन भागलपुर में पुलिस वालों की तो बात ही निराली है। उसकी स्पीड आप देखेंगे तो शायद भौचक के रह जाएंगे। आज पुलिस की तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के सामने आ जाने से एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस गाड़ी से धक्का लगने के बाद वह गाड़ी लेकर भागते नजर आए। तभी कुछ लोगों ने जोर जबरदस्ती कर पुलिस गाड़ी को रुकवाया, तब जाकर उसे महिला को पुलिस वालों ने मायागंज अस्पताल इलाज के लिए ले गए, लेकिन वहां से उस महिला को रेफर कर दिया गया और वह सदर अस्पताल में अपना इलाज कर रही है। चिकित्सक ने बताया कि इस महिला के पैर टूट चुके हैं। बता दें कि यह महिला हसनगंज की रहने वाली है।
और वह किसी काम से भागलपुर सिविल कोर्ट आई थी। वह रास्ता पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के लिए क्रॉस कर रही थी। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस वाले ही इस तरह तेज रफ्तार से वाहन चलाएंगे तो आमजन क्या करेंगे। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या ऐसे पुलिस वाहन चालक पर प्रशासन क्या संज्ञान लेती है। रोड के साइड में मेरे दादा थे, हम और चाची देखे, वही दादा के पास एक बैगे पुलिस गाड़ी आया, मेरा पैर पे चढ़ गया और वो भी क्या हटाया नहीं। पहले गाड़ी से उतर के देखा चपाया है कि नहीं, तब उसके बाद हटाया गाड़ी स्पीड में आ रही थी, पूरा स्पीड में था, हॉर्न भी नहीं मारे थे। तो और उसके बाद कहाँ लेके गया, भाग रहा था? हाँ, गाड़ी पूरा आगे बढ़ा दिया, सबको गरजने लगा, तब रोके गाड़ी और ले गया सीधा मयागंज में। बोला नहीं, पहले सदर हॉस्पिटल लेके जाओ। पार हो रहा था, अचानक उधर से पुलिस का गाड़ी आया, मेरा पत्नी के ऊपर चढ़ा दिया। जब उसको रोकने बोला तो भाग रहा था। तो मीडिया वाला आके उसको रोके, फिर भी नहीं रुका, बाद में रुका वो। गाड़ी तेज में था पूरा, लेके गया मयागंज, वहाँ पे नहीं लिया, फिर लेके आया यहाँ प्राइवेट में। तो हम बोले कि वहाँ सदर लेके चलिए, तो नहीं माना वो। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। डॉक्टर चंद्रकांत सिंह के क्लिनिक में 2.5 साल के बच्चे मनुराज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों के द्वारा क्लिनिक में जमकर हंगामा किया गया। मृतक बच्चे के पिता का कहना है कि सुबह बच्चे को लेकर क्लिनिक आया था। देर रात से ही बच्चे को उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिसको लेकर पहले वह नंबर लगाने के लिए सुबह आया। तब उन्हें बताया गया कि 10 बजे आप बच्चे को लेकर आए। जब ये लोग बच्चे को लेकर क्लिनिक पहुंचे तब यहाँ पर कंपाउंडर के द्वारा सुई दिया गया और उसके बाद सलाइन भी लगा दिया गया। वही बिना बच्चे को डॉक्टर के देखे ही बच्चों को सुई और दवा कंपाउंडर के द्वारा चालू कर दिया गया। वही जांच के लिए खून भी निकाल लिया गया और अचानक बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन साफ तौर पर कंपाउंड पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत दवा देने के कारण बच्चे की मौत हुई है, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वही हंगामा देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को किसी तरीके से शांत कराया। वही डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि बच्चे को उन्होंने देखा ही नहीं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर डॉक्टर ने बच्चे को नहीं देखा तो कंपाउंडर ने आखिर कैसे दवा दे दी। आखिर मासूम की मौत का जिम्मेवार कौन है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मर ऐसे गया कि जब उसको देखने के बाद हम ज़्यादा बोलने लगे कि थोड़ा सा डॉक्टर को बुला दीजिए, मेरा बच्चा सीरियस हो रहा है। तो कंपाउंडर बोलता है क्या कि डॉक्टर आ रहा है। तो हम बोले कि थोड़ा सा उल्टी करिए जा रहा है, सब थोड़ा सा दिखा दीजिए, मेरा बच्चा अर्जेंट है, वो सीरियस होते जा रहा है। तो ऊपर से तो ऊपर गया, ऊपर से कंपाउंडर आया, ऊपर से आने के बाद देखे बच्चा को, देखने के बाद वो खून खींचा, इसी ब्रेंच पे जांच करने के लिए खून खींचा। खून खींचने के बाद उसके बाद इसको ऊपर ले गया, ऊपर ले जाने के बाद पानी चढ़ाया, उसके बाद सुई भी दिया। सुई देने के बाद एक और स्टाफ आता है, 5 मिनट 10 मिनट सुई पानी चढ़ने के बाद आने के बाद वो बोलता है क्या कि ऐसा करो, सब अपने से स्टाफ उसका पानी का खोल दिया। खोलने के बाद बोलता है कि इसको तुम ले जाओ। हम बोले काहे ले जाएंगे, पैसा फीस दिए हैं, डॉक्टर आने वाला है, 11:15 बजने वाला है, चिट्ठा नहीं दिया ऐसे। अब बोल रहा है कि मेरा डॉक्टर नहीं, हम नहीं देखे हैं, डॉक्टर यही बोला। हमारे क्लिनिक में मौत नहीं हुआ, ये जो भी आपको मिला है, जो है क्या कहते हैं सूचना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उस बच्चे को हमने देखा ही नहीं है। सबसे पहला अगर हम देखे हैं तो उससे प्रूफ मांगे कि प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है। ठीक है, नहीं देखा है बोल रहा है। जैसे हमें पता चला है, स्टाफ बताया, फिर इसने बताया, उसके अनुसार है कि बच्चा का फादर आया था, वो 9 बजे यहाँ पे नंबर लगाया कि हमको डॉक्टर साहब को बच्चा दिखाना है। तो हमारा स्टाफ बोला कि डॉक्टर साहब भाई 10:30 बजे 10 सवा 10 बजे आएंगे। ये बोला ठीक है। बताओ आप ब्लड का जो है भेसोफिस लगाया, तो उसका अगर 2 बूंद ब्लड निकाल के रख लिया कि जांच में भेजेंगे, तो सिंपल सा बात है, तो कौन गुनाह कर दिया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए।
डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बिहार शिक्षा विभाग एक तरफ जहां विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता को दुरुस्त करने में लगी हुई है, वहीं अभी भी ऐसे कई विद्यालय हैं जहां की स्थिति काफी बद से बदतर है। भागलपुर जिला अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरारी जो सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही है। दरअसल ये स्कूल भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में है, लेकिन इस स्कूल में कोई सुविधा मौजूद नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि यहाँ के बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। स्कूल में बाउंड्री नहीं होने से यहाँ के बच्चे स्कूल से सटे हाईवे पर खेलने चले जाते हैं, जिससे उनकी जान पर खतरा बना रहता है। यहाँ क्लास 1 से लेकर 5 तक है, पर क्लासरूम 2 ही है, वो भी छोटे छोटे कमरे हैं। इसी 2 कमरों में क्लास 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई किस तरह की होती होगी। शिक्षकों का कहना यह भी है कि स्कूल कैंपस में असामाजिक तत्व जैसे लोगों का जमावड़ा रहता है। वही सरकार के तमाम नियमों का पालन शिक्षकों के द्वारा किए जाने के बावजूद सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कई सुविधाओं से यह स्कूल वंचित है। का दिक्कत है। और दूसरी बात, एक रूम में 3-3 क्लास, एक रूम में 2 क्लास चलती है। दूसरी बात, असामाजिक तत्व इस जगह चारों तरफ गंदगी फैला के रखता है, इसका कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ सबसे पहले बाउंड्री वॉल होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम लोग बराबर विभाग को रिपोर्ट देते हैं, बीच में लेटर भी आया है बाउंड्री वॉल का, उसका भी हम चर्चा किए हैं विभाग में लेटर के माध्यम से। अब देखिए क्या होता है। एक ही वर्ग में 3 क्लास चल रहा है, जिससे परेशानी होती है कि एक टीचर जो है 3 क्लास का कवर नहीं कर पा रही है। 4 और 5 को जब पढ़ाती है तो 3 क्लास का जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है और वो बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे सरकार ने कहा है कि उस कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना है, तो बिल्कुल 3 क्लास का बच्चा तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कैसे चलेगा। और 2-3 टीचर हैं, संभव नहीं होता कि 5 क्लास का कवर हो सही तरीके से। ये तो दिक्कत हो ही रही है, इसके लिए यहाँ टीचर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भवन तो चाहिए, बाउंड्री नहीं है। असामाजिक तत्व बहुत परेशान करते हैं, जो इसका सामना आज हम 17 साल से कर भी रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन कड़ाके का ठंड और घोर कोहरा होने पर भी भागलपुर और आसपास के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाए। अजगबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा घाट में गंगा स्नान करने वाले भक्तों की भीड़ सुबह से ही गंगा घाट में उमड़ गई थी। ऐसी मान्यता है कि आज दिन अजगबीनाथ के उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाने एवं भगवान भास्कर को जल चढ़ाकर दान पुण्य करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों से लोग गंगा स्नान करने अजगबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा घाट पहुंचे। तिल संक्रांति के लेके है कि गंगा स्नान किया जाता है, गरीबों को दान धर्म, कपड़ा, शिव जी का पूजा, भास्कर जी का पूजा, दान धर्म होता है। आज के दिन दान धर्म करने से वैभव होता है।